निर्मला सीतारमण ने कल मोदी सरकार 3.0 का पूर्ण बजट पेश किया और इसी बीच कई लोगों ने जहां इसकी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी तो वहीं कुछ लोगों ने इस बजट को गलत बताया। जी हां, इसी बीच उद्योगपतियों की सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली, लेकिन दूसरी ओर उद्धव ठाकरे का गुट यहां पर भड़कता हुआ नजर आया। प्रियंका चतुर्वेदी ने मोदी सरकार के बजट पर कई तरह की बातें पेश कर डाली हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल मोदी सरकार 2024 का बजट पेश किया था और इस बजट में महाराष्ट्र के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ, जिससे उद्धव ठाकरे का गुट भड़क गया। इसी बीच सांसद प्रियंका चौधरी की बजट पर जब प्रतिक्रिया आई तो लोग भी हैरान रह गए। एक्स पर सांसद चतुर्वेदी ने कहा, बजट को प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना कहा जाना चाहिए। बजट के लिए कुछ भी नहीं था, जैसे कि इस सरकार के लिए आदर्श बन गया है। राज्य केंद्र को पैसे दिलाने के लिए नकदी गाय बना रहेगा, लेकिन राज्य के विकास के लिए कभी पैसा नहीं देगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार राज्य और बहुपक्षीय विकास बैंकों के साथ मिलकर बैंक योग्य परियोजनाओं के जरिए 100 बड़े शहरों में जलपूर्ति, जलमल शोधन और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं तथा सेवाओं को बढ़ावा देगी। लोकसभा में बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि इन परियोजनाओं में सिंचाई के लिए शोधित जल के इस्तेमाल का भी विचार है। उन्होंने कहा कि हम राज्य सरकारों और बहुपक्षीय विकास बैंकों के साथ साझेदारी में बैंक योग्य परियोजनाओं के माध्यम से 100 बड़े शहरों के लिए जलपूर्ति, जलमल शोधन और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं और सेवाओं को बढ़ावा देंगे। इसके अलावा निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। साल 2024 और 25 का बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिए हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे ई वाउचर दिए जाएंगे, जिसमें ऋण राशि का 3% ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा। हालांकि इन सारे ऐलानों के बावजूद उन्होंने महाराष्ट्र को लेकर कोई बड़ा ऐलान नहीं किया, जिससे उद्धव ठाकरे का गुट भड़कता हुआ नजर आया और सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए मोदी सरकार के इस बजट को गलत ठहराया।